गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल का, जो हमने पहले किया था, जिसमें हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था फ्रॉम डे वन टू लास्ट शिपमेंट, राइट। फाइल रिसीविंग फाइल से लेके लास्ट में शिपमेंट सैंपल तक का प्रोसेस हमने पूरा डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा प्रोसेस है वो है नेक्स्ट डिटेल्ड प्रोसेस है। तो उसका टॉपिक है प्रोडक्शन क्यूसी फाइल के कंटेंट और ट्रिम्स, उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी फाइल, क्यूसी फाइल एंड उस पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सब सुनन एवरीवन। तो आज का टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल का, जो हमने पहले किया था, जिसमें हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था फ्रॉम डे वन टू लास्ट शिपमेंट, राइट। फाइल रिसीविंग फाइल से लेके लास्ट में शिपमेंट सैंपल तक का प्रोसेस हमने पूरा डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा प्रोसेस है वो है नेक्स्ट डिटेल्ड प्रोसेस है। तो उसका टॉपिक है प्रोडक्शन क्यूसी फाइल के कंटेंट और ट्रिम्स, उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी फाइल, क्यूसी फाइल एंड उस पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा अप्रूव्ड पीपी सैंपल। इसके बिना कोई फाइल मूव नहीं होगी जब तक आपके पास सैंपल अप्रूव होके नहीं आया, तो आपका वो फाइल आप किसी को नहीं दे सकते। नेक्स्ट, अप्रूव्ड टेक पैक, फाइनल अप्रूव्ड टेक पैक, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन सारे लेटेस्ट कमेंट्स, स्पेक्स, ग्रेडेड स्पेक्स, सब कुछ। नेक्स्ट आता है अप्रूव्ड एफपीटी एंड जीपीटी। एफपीटी आपकी बहुत पहले हो चुकी होती है, साथ में जीपीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये जीपीटी अगर पास नहीं है तो आपका कोई भी क्यूसी फाइल नहीं लेगा। आप कितना भी जोर लगा लो, एजेंसी कर लो कि ये 10 दिन में शिपमेंट जानी है, बट कोई नहीं लेगा। इंटरलाइनिंग टेस्टिंग रिपोर्ट, जो भी स्टाइल में इंटरलाइनिंग लगी है उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ आपको देना है। फिर फाइनल परचेज ऑर्डर्स, बिकॉज इसके बिना भी फाइल नहीं है। कितना इसको क्यों लेते हैं, इसमें बेसिकली हम और डिटेल में बात कर लेंगे। शिपमेंट मोड, शिपमेंट कैसे जा रहा है, बाय सी और बाय एयर। शिपमेंट डिलीवरी डेट, ये भी मेंशन होना चाहिए, ये भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। शिपमेंट डेस्टिनेशन कंट्री वाइज, आपका कौन सी डेस्टिनेशन में शिपमेंट जा रहा है, तो उसका डिटेल होना चाहिए। और कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं, जैसे इंटरनेशनल पीओज भी होते हैं। कुछ यूएस का है, कुछ उसमें से जापान भी जाता है या हांगकांग जाता है, तो वो सारा इंटरनेशनल पीओ वाइज हमारा डिटेल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अप्रूव्ड फैब्रिक क्वालिटी, ठीक है। बिना अप्रूव्ड मतलब जो भी सामने आपकी फाइल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन अप्रूव्ड फैब्रिक फेस साइड, एक क्वालिटी हो गया। अब जिस फैब्रिक में हमारा फेस साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सैटिन फैब्रिक होता है, उसका शाइन पार्ट होता है, उसमें भी कस्टमर कई बार शाइनी पार्ट को अंदर ले सकता है। आप मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि यही राइट होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बायर डल फिनिश को टॉप में लेता है। फिर अप्रूव्ड हैंड फिल, राइट। फिर अप्रूव्ड डाइंग स्टैंडर्ड, तो जो भी हमारा डाइंग वाला स्टाइल है उसमें पूरा डाइंग का स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है अप्रूव्ड फैब्रिक लॉट। अब फैब्रिक हो गया, लेकिन उसमें कितने लॉट्स हैं, वो सारे लॉट्स अप्रूव होने चाहिए। अप्रूव्ड लाइनिंग एंड अदर कंट्रास्ट फैब्रिक, लाइनिंग और जैसे कई बार कॉलर या कफ के नीचे दूसरा कंट्रास्ट फैब्रिक लग रहा है, या कोई पीसिंग फैब्रिक की लग रही है स्टाइलिंग के हिसाब से, तो वो कंट्रास्ट फैब्रिक में आता है। फैब्रिक 1, 2, 3 ऐसे आता है। लाइनिंग एक अलग हो गया, मेन फैब्रिक 1, मेन फैब्रिक 2। जैसे जिंगम चेक का एक कोई शर्ट है, उसमें पॉकेट का माउथ के ऊपर सॉलिड ले सकते हैं, या बड़ा चेक है उसके साथ जिंगम चेक ले सकता है कस्टमर, सिमिलर क्वालिटी में। स्ट्राइप प्लैड टॉप डायरेक्शन, स्ट्राइप में जो स्ट्राइप या प्लैड है उसका टॉप में क्या आना चाहिए, मैं उसको नेक्स्ट उस पर स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देन है प्लैड, PLAID, प्लैड जो चेक, एक स्ट्राइप एक सीधी होता है, जो हॉरिजॉन्टल मिलके वो प्लैड हो जाता है। फिर आता है अप्रूव्ड इंटरलाइनिंग, जो उसके अंदर टेस्टिंग के साथ इंटरलाइनिंग। अप्रूव्ड ट्रिम कार्ड, लेबल, टैग्स, बटन, जिप एटसेट्रा, ये आपका ट्रिम कार्ड में जाएगा।
थ्रेड रन्स मैचिंग है या कंट्रास्ट है वो आपको लिखना है। मेन कंटेंट एंड साइज लेवल, ठीक है, ये भी होना चाहिए। केयर लेवल, देन आयनिंग एंड फोल्डिंग पैकिंग, कि क्यूसी फाइल में सब चीज़ें होंगी तो क्यूसी अपना काम स्टार्ट करेगा, उसको आपके पास बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैकिंग स्टैंडर्ड नहीं मिला हुआ तो आपका वो उसको फिर पूछना पड़ेगा कैसे पैकिंग। पॉलीवैग क्वालिटी, साइज एंड बारकोड स्टिकर, उसकी प्लेसमेंट भी है, ठीक है। कार्टन इंफॉर्मेशन एंड पैकिंग रेशो, पैकिंग रेशो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे क्यूसी फाइल के अंदर चाहिए। अब आता है अप्रूव्ड पीपी सीलर सैंपल। फाइल शुड हैव अप्रूव्ड सीलर सैंपल एंड सैंपल ऑफ फिट, कंस्ट्रक्शन, वर्कमैनशिप एंड विजुअल। मतलब सीलर सैंपल में सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ गलत है हम उसको पास कर रहे हैं। फिर आता है फाइनल टेक पैक जो है, ये थोड़ा डिटेल्ड है, सेम चीज़। मस्ट हैव लेटेस्ट पीपी एंड फिट कमेंट्स, लेटेस्ट ग्रेडेड स्पेक्स एंड ट्रिम्स एक्सेट्रा। तो सारी इंफॉर्मेशन, जीपीटी का एफपीटी और जीपीटी पास होना चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी लैब, ठीक है। फिर इंटरलाइनिंग टेस्टिंग रिपोर्ट, मस्ट हैव इंटरलाइनिंग टेस्टिंग पैरामीटर्स, टाइम, वेट, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे या उस पे उस पीपी में वो क्वालिटी ऑफ इंटरलाइनिंग इज compatible विद द फैब्रिक। फाइनल परचेज ऑर्डर्स, क्रॉस चेक, कटिंग स्टेटस, ये इसके बेस पे ही क्यूसी जो है वो अपना फैक्ट्री कट करती है। कई बार क्या होता है कि अगर परचेज ऑर्डर नहीं है और कभी जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल किसी स्टाइल में बायर ने बोला मेरे को एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट्री कई बार कट कर देती है, या किसी बार ज़्यादा या कम पीसेस हो सकते हैं, रिवाइज पीओ होते हैं, तो लेटेस्ट रिवाइज पीओ के हिसाब से ही हमें कटिंग स्टेटस चेक करना होता है। शिपमेंट मोड बाय बोट और एयर, shipment delivery date when goods to be inspected, और GSC goods to consolidator, कंसोलिडेटर के पास कब जाना है उसी हिसाब से हमारी शिपमेंट इंस्पेक्शन डेट का पता होना चाहिए। शिपमेंट डेस्टिनेशन, स्टेट, कंट्री वाइज टू शिप, देन अप्रूव्ड फैब्रिक क्वालिटी, कंटेंट ऑफ द फैब्रिक, वेट, GSM, फैब्रिक इंस्पेक्शन शीट फ्रॉम मिल, ठीक है। उसके बाद हमारा अप्रूव्ड फैब्रिक, फेस साइड, नैप डायरेक्शन। अभी ये फेस साइड में जैसे मैंने बताया कि डल भी ले सकते हैं। फिर हमारा वेलवेट फैब्रिक होता है तो उसमें नैप की डायरेक्शन होती है, उस नैप डाउन जाना है, अप जाना है, वो मार्क करा हुआ होना चाहिए। वन वे और टू वे, अगर प्लैड है तो वन वे में जाएगा, टू वे में जाएगा। हैंड फील फिल ड्राई और सॉफ्ट, कि कैसा बायर को हैंड फील चाहिए। कलर शेड बैंड, अप्रूव्ड डाइंग स्टैंडर्ड विद ब्लैंकेट, ठीक है। फिर आता है हमारा फैब्रिक लॉट्स मैचिंग विद द लाइनिंग लॉट्स। अब लॉट्स होंगे तो उनके लाइनिंग के भी लॉट्स आपस में मैच होंगे, ठीक है। अगर ए लॉट है तो ए को ए की लाइनिंग के साथ मैच करेंगे, बी के साथ नहीं करेंगे। अप्रूव्ड लाइनिंग एंड अदर ट्रिम्स, कंट्रास्ट कंस्ट्रक्शन, GSM एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे को फैब्रिक के बारे में। स्ट्राइप, प्लैड, टॉप डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया था कि कहाँ से कटना है। अगर प्लैड है, प्लैड में सपोज पहला प्लैड येलो है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लू है, अगर उसको ब्लू को ऊपर ले जाओगे, येलो ऊपर रहेगा तो उसमें मार्क करना पड़ेगा दिस विल बी द टॉप डायरेक्शन। फिर आता है अप्रूव्ड इंटरलाइनिंग विद अप्रूव्ड टेस्टिंग रिपोर्ट, वेट टाइम, लेबल्स, टैग्स, बटन, जिप्स एक्सेट्रा, ये सारा होना चाहिए। थ्रेड, टॉप एंड इनसाइड स्टिचिंग थ्रेड फॉर टैक्स और टिकट, कौन से टिकट साइज का लग रहा है थ्रेड वो पता होना चाहिए। देन मेन लेबल, टाइप ऑफ मेन लेबल्स एंड प्लेसमेंट क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो सैंपल में होता है, लेकिन अगर नहीं है, सैंपल में नहीं लगा हुआ, तो वो फिर हमारे को देना पड़ेगा। केयर लेवल मस्ट हैव वॉशिंग, आयनिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड इस प्लेसमेंट, वो पता होना चाहिए कि हमें, अगर वो ड्राई क्लीन का केयर लेवल है तो फिर वो गारमेंट प्रोडक्शन में भी वॉश नहीं होगा, राइट। अगर उसको वॉश कर देंगे तो उसका रिच लुक खत्म हो जाएगा। फिर आयनिंग, फोल्डिंग मेथड, फिर पॉलीबैग क्वालिटी एंड साइज, बारकोड स्टिकर लगता है, उसकी प्लेसमेंट कितने दूर लगनी है, वो सब क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
कार्टन इंफॉर्मेशन, क्वालिटी, साइज, कार्टन का क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्योंकि कार्टन की क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर उसमें 3 प्लाई का बोर्ड लगना है या 7 प्लाई का लगना है, डिपेंड अपॉन द वेट, साइज एंड वेट ऑफ द कार्टन। अगर हैवी है तो वो ज़्यादा प्लाई का लगना है। वो क्या होता है, बस्टिंग स्ट्रेंथ देखी जाती है कार्टन की, क्योंकि वो लोडिंग के टाइम पे और फेंकते हैं तो टूटना नहीं चाहिए। तो वो क्वालिटी, शिपिंग एड्रेस एंड प्लेसमेंट, कहाँ पे लगना है, इसमें भी दो मार्किंग्स होती है, एक फ्रॉम हो गया, एक टू हो गया। टू कहाँ लगना है, मेन साइज पे लगना है, 2 साइड पे लगना है, 2 साइड पे फ्रॉम लिखना है, तो वो सारी की सारी पता होना चाहिए। फॉर रेशो, अब रेशो क्या है कि बायर ने ऑर्डर दिया कि उसको नॉर्मली लोग बायर सिंगल साइज सिंगल कलर लेता है, बट बहुत सारे कस्टमर 1:2:1 रेशो ले सकते हैं कि एक डिब्बे में हमारा एक पीस स्मॉल का होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल का, 2 पीस मीडियम के, 2 लार्ज के और 1 एक्स्ट्रा लार्ज का होगा। हम 4 साइज की बात करते हैं। तो अगर उसमें 50 पीसेस डालने हैं तो उन 50 पीसेस को कितने हमारे मतलब मीडियम एंड लार्ज डबल होंगे और स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज हाफ हो जाएंगे। तो वो रेशो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो उन कस्टमर्स के लिए है जिसमें मतलब हमारे को रेशो के साथ करना है। नॉर्मली अगर सॉलिड कलर, सॉलिड साइज है तो ठीक है, 50 पीसेस का कार्टन बनता है, स्मॉल के डालें 50। अब उसको कितने कार्टन बनेंगे वो डिपेंड करता है क्वांटिटी। तो ये अप्रूव फैब्रिक का एक सैम्पल है कि लाइनिंग और क्वालिटी कैसे अप्रूव करके हम देते हैं, साइन करके देते हैं। देन इसके बाद मेन लेवल का आ गया, ये केयर लेवल का आ गया, फिर थ्रेड रन्स का आ गया, और इलास्टिक है ये ट्रिम्स में आ गया। फिर ये जिप का आ गया कि जिप कितना कौन सा जिप है उसका पिक्चर लगा हुआ है। देन ये टेक पैक में कंस्ट्रक्शंस के साथ ये टेक पैक आ गया हमारा। फिर ये ग्रेडेड स्पेक्स आ गए कि 1 to 2 साइज से ये 47 से लेके ये 63 हो गया लेंथ। तो ये ग्रेडेड स्पेक्स फॉर ऑल साइजेस ये होना चाहिए हमारे टेक पैक में। देन ये कुछ मार्कर है जो हम ले सकते हैं, जिस स्टाइल्स में हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसमें हम ब्लॉक कट करते हैं, तो ये पार्ट्स जो हैं वो टेम्पलेट हैं, ये टेम्पलेट हैं, इनको हम ब्लॉक में करके फिर देन रीकट कर रहे हैं। ये जैसे कॉलर का है, ये फ्लैप का है, ये अंदर का होगा कुछ इस पे पार्ट। तो ये सारे के सारे ब्लॉक करके देन बताना पड़ता है कि कैसे होना है ये स्टाइल। तो ये रेशो की बात आ गई कि जैसे रेशो सॉलिड कलर इन 1 कार्टन, तो इस पे एक दो पीसेस जा रहे हैं, ठीक है। और पैकिंग रेशो सॉलिड कलर, सॉलिड साइज, मतलब इसमें जितना आएगा एक ही साइज आएगा, तो ये रेशो हो गया। देन ये पैकिंग मेथड हो गया कि हम पैकिंग मेथड भी उठा के बताएंगे कि इसको कैसे फोल्ड करना है, शर्ट है इस पर स्लीव को कैसे फोल्ड करके वो सब लगाना है, और इसमें मेटल प्लान क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं वो। आई थिंक दिस इज लास्ट, राइट। हाँ, सो अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं है इसमें? क्लियर है? आपको काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, तो आपने तो बनाई होंगी QC फाइल, राइट। तो सारी चीज़ें कवर्ड हैं, राइट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है किसी का? नहीं, क्लियर है? इट मींस आई एम क्लियर। चलो ठीक है। हाँ, वो ब्लिस्टर पैक एडिशनल अगर किसी बायर को चाहिए तो वो साइज वाइज, जैसे रेशो को ब्लिस्टर पैक करके 5 ब्लिस्टर कितने हो गए वो वैसे सॉर्ट आउट। ठीक है, कर दे।